मिसेस ज़रबाब, तुम्हें क्या जरूरत थी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने की? तो क्या करता अम्मीजान? अब उठाने आई थी तो क्या मना कर देता? तुम्हें कोई कहेगा कि कुएं में कूद जाओ, तुम कूद जाओगे क्या? बस भी कर देंगे। नाश्ते की टेबल पे अदालत लगा लिया आपने। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। बच्चा थोड़ी ना हूं मैं भैया, बड़ा हो गया हूं मैं, सब समझ आता है मुझे। और वैसे भी जब दो नए खानदान मिलते हैं तो उनकी रिवायात को, रस्मों को समझना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। वो लोग मॉडर्न हैं, उनके लिए नॉर्मल है डांस करना शादी पे। बेटा, हमारे घर के भी कुछ तौर तरीके हैं, उसे अच्छी तरह इस घर के असूल और ज़वाबित समझा दो ताकि उसे एडजस्ट करने में आसानी हो। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। किरण की मॉम ने अब क्या डिमांड कर दी उन्होंने? डिमांड नहीं है, उनकी ख्वाहिश है, और मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश को पूरा करना हमारा फर्ज है। क्योंकि अगर हमने उनकी ये ख्वाहिश पूरी न की तो वो शादी से इनकार कर देंगे। खुलकर कहो। किरण की मॉम ने हक महर में 2 करोड़ रुपए मांगे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी। ज़रबाब, ये क्या कहकर चला गया और ये सब कुछ सुनकर भी आ गया? या खुदाया, सुने, मैंने ऐसी कौन सी डिमांड कर दी है जो आप इतना नाराज हो रही हैं और धमकियां दे रही हैं? अपनी बेटी को उसका हक दिलवाने की तो बात की है, सिर्फ 2 करोड़ हक मेहर और चंद तोले जेवर। मैंने ऐसी कौन सी नाजायज बात की है? देखिए बहन, बात 2 करोड़ या चंद जेवरात की नहीं है, बात उसूल और तरीके की है। ये मुतालबात आप पहले डिस्कस कर लेती हमसे, लेकिन अब तो कल शादी है। इतने कम वक्त में हम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? अब इतना बड़ा भी फैसला नहीं है जो आप और भाई साहब इतना परेशान हो रहे हैं। लगा दिया सब कुछ है आपके पास। अपनी बेटी को तो अच्छा खासा हक महर दिलवाया होगा आपने, लेकिन दूसरे की बेटी को हक महर देते हुए असूल याद आ रहे हैं आप लोगों को। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने अपनी बेटी का शरई हक महर बांधा था, और वैसे भी ये वक्त इन बातों पर बहस करने का नहीं है। अब देखे ना, हमने दूसरी बहू भी लेकर आनी है, अपनी दूसरी बेटी को ब्याना भी है। देखें, सबके नसीब अलग अलग होते हैं, आप ये बहाना नहीं बना सकते। हम आपकी बेटी को बहू बनाकर नहीं, अपनी बेटी बनाकर इस घर में लेकर आएंगे। उसे इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। यकीन करें आप हमारी बात का, और जो कुछ हमारे पास है वो हमारी बहुओं और बेटों का ही तो है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी को उसका हक मिले। ज़रबाब जब चाहे वो किरण को हक महर की रकम दे दे। मुझे तो पहले ही तशवीश थी, इसीलिए कह रहा था कि लड़की और उसके खानदान के बारे में छानबीन करने था, मगर एक तुम्हें जल्दी थी और एक तुम्हारे बेटे को। कि हम लोग कहाँ फंस गए? कि किरण जैसा अजाब कहाँ से नाजिल हो गया मेरे भाई की जिंदगी में? कैसे गिरगिट की तरह इन लोगों ने रंग बदला है। बेटा, पहली मुलाकात में तो बहुत शरीफ और खानदानी लग रहे थे, लेकिन
जोहेब बिल्कुल ठीक कह रहा था उन लोगों के बारे में। बहुत समझदार है मेरा बेटा। उस औरत की असलियत पहले ही भाप गया था। काश आपके बड़े बरखुरदार भी उतने ही समझदार होते, तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। हमें क्या पता था कि शादी से एक दिन पहले उन लोगों की असलियत खुल जाएगी। अब आप लोगों ने सोचा क्या है? अम्मी, आपको उन्हें समझाना ही चाहिए था। बहुत समझाया था बेटा, लेकिन वो औरत अपनी जिद पर अड़ी रही। वो तो मंगनी तक तोड़ने की बात कर रही थी मुझसे। अरे खत्म कर दो इस रिश्ते को। हमें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। बाप के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। कल शादी है और आज आप मंगनी तोड़ने की बातें कर रहे हैं। कमाल। फैसला हो चुका है बेटा, तुम्हारी किरण के साथ शादी नहीं हो सकती। आज वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो कल को क्या गुल खिलाएंगे। एक फैसला मेरा भी है बाबा। अगर किरण से शादी नहीं होगी तो ये फैक्ट्री, ये घर, ये सब आपको मुबारक हो। मैं ये सब छोड़ के चला जाऊं। सूरत देखने को तरस जाएंगे आप। ये क्या कह रहे हो तुम? जरबाब, मेरी बात सुनो। जरबाब, ये क्या कहकर चला गया? अम्मी, मान जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। अरे तुम खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके शादी की तैयारियां करो। बाबा, ऐसे कैसे? अरे बेटा, जरबाब की खुशी और अपनी इज्जत के लिए ये कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा।
जैसे ही करीब आए तो ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देना ताकि सब सुने। अरे तुम फिक्र ही मत करो। अरे भाई, तुमने ये क्या किया? किरण के लिए एक से एक अच्छा रिश्ता था। पिछले दिनों दुबई के मशहूर ताजिर ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा। अच्छा खासा अमीर कबीर लड़का था और तुमने उसके बारे में सोचने तक की जहमत नहीं की। क्यों भाई, क्यों किया ऐसा? इसलिए कि मेरी बेटी को ज़रबाब पसंद आ गया था। अब बेटी की खुशी को भी तो देखना था ना। अच्छा, तो ये लव मैरिज है। लड़का तो बहुत अच्छा है और खानदान भी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जितने अच्छे रिश्ते किरण के आए थे उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है। और वैसे भी मैंने पैसा थोड़ी देखा है, मैंने तो ज़रबाब की सीरत देखी है। पैसे वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बासीरत नहीं मिलता। ठीक किया। अच्छा, मैं बाकी रिश्तेदारों को देख लूं, उनके ससुराल वालों से अभी मुझे मिलना बाकी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, काफी खुश लग रही है। मम्मी अपना मुंह ठीक कर ले, सब देख रहे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं शादी के लिए मान गई हूँ, यही बहुत है। अगर मुझे पता होता ना कि ये लोग इतने गिरे हुए लोग होंगे तो मैं ज़रबाब का रिश्ता कभी यहाँ ना करती। ये लोग तो फ्रॉड निकले। शादी से एक दिन पहले अपनी इन्होंने औकात दिखा दी। मम्मी, जो होना था वो हो गया है। अब इन बातों का क्या